अष्टमः पाठः। पाठ 8। विचित्रः साक्षी। विचित्रः अनोखा, साक्षी गवाह, अनोखा गवाह। यह पाठ बंगला के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है। इस पाठ में उचित न्याय के महत्व को समझाया गया है। साथ ही यह भी समझाया गया है कि युक्ति का प्रयोग कर न्याय करने में सफलता प्राप्त की जा सकती है, जिससे सामान्य एवं निर्दोष जनता में न्याय के प्रति श्रद्धा का भाव जागृत हो। अयं पाठः ओम प्रकाश ठक्कुर विरचित कथायाः संपादितः अंशः अस्ति। प्रस्तुत पाठ श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है। इयं कथा बंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण प्रदत्त निर्णयोपरि आधारिता अस्ति। यह कथा बंगाल के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूप में किए गए फैसले पर आधारित है। न्यायकर्तारः सत्य असत्य निर्णयार्थं यदा कदा तादृशीनां युक्तीनां प्रयोगं कुर्वन्ति याभिः प्रमाणं विनापि न्यायः स्यात्। न्याय करने वाले अर्थात न्यायाधीश कभी कभी सत्य असत्य के निर्णय के लिए वैसी युक्तियों का भी प्रयोग करते हैं जिनसे प्रमाण अर्थात साक्ष्य के बिना भी न्याय हो सके। अस्यां कथायाम् अपि न्यायाधीशेन तथैव मार्गः आचरितः। इस कथा में भी न्यायाधीश ने वैसे ही मार्ग का आचरण अर्थात प्रयोग किया है। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान्। कश्चन किसी निर्धनो जनः गरीब व्यक्ति ने भूरि बहुत अधिक परिश्रम करके किंचित कुछ वित्तम धन को उपार्जितवान कमाया। किसी निर्धन व्यक्ति ने बहुत अधिक परिश्रम करके कुछ धन को कमाया। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दापितुं सफलो जातः। तेन वित्तेन उस धन से स्वपुत्रम अपने पुत्र को एकस्मिन् महाविद्यालये एक महाविद्यालय में प्रवेशम दापितुं प्रवेश दिलाने में सफलो जातः सफल हो गया। उस धन से वह अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन् अध्ययने संलग्नः सम्भूत। तत्तनयः वह पुत्र तत्रैव वहीं छात्रावास में निवसन रहते हुए अध्ययने पढ़ाई में संलग्नः सम्भूत संलग्न हो गया। वह पुत्र वहीं छात्रावास में रहते हुए पढ़ाई में लग गया। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णताम् आकर्ण्य व्याकुलो जातः पुत्रं द्रष्टुं च प्रस्थितः। एकदा एक बार सपिता वह पिता तनुजस्य पुत्र की रुग्णताम बीमारी को आकर्ण्य सुनकर व्याकुलो जाता व्याकुल हो गया पुत्रम द्रष्टुम च और पुत्र को देखने के लिए प्रस्थान कर गया। एक बार वह पिता पुत्र की बीमारी को सुनकर व्याकुल हो गया और पुत्र को देखने के लिए चल पड़ा। परम अर्थकार्षेण पीड़ितः स बसयानं विहाय पदातिरेव प्राचलत्। परंतु अर्थकार्षेण धन की कमी से पीड़ितः दुखी वह बसयानं विहाय बस को छोड़कर पदातिरेव पैदल ही प्राचलत चल दिया। परंतु धन की कमी से पीड़ित वह पिता बस को छोड़कर पैदल ही चल दिया। पदातिक्रमेण संचलन सायं समये अपि असौ गंतव्यात् दूरे आसीत्। पदातिक्रमेण पैदल संचलन चलते हुए
सायं समये अपि, शाम के समय भी, असौ वह, गंतव्याद अपने पहुँचने के स्थान से, दूरे आसीत दूर था। पैदल चलते हुए भी शाम के समय वह अपने पहुँचने के स्थान से दूर था। निशांधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावः। निशांधकारे रात्रि के अंधकार में, प्रसृते फैले हुए, विजने निर्जन, प्रदेशे स्थान पर, पदयात्रा पैदल यात्रा, न शुभावः शुभ नहीं है। एवं विचार्य स पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रि निवासं कर्तुं किंचित गृहस्थम उपागतः। एवं विचार्य इस प्रकार से विचार करके स वह पार्श्व स्थिते पास में ही स्थित ग्रामे गांव में रात्रि निवासम कर्तुम रात में निवास करने के लिए कंचित किसी ग्रस्तम उपागतः ग्रस्त के घर चला गया। रात्रि के अंधकार में फैले हुए निर्जन स्थान पर पैदल यात्रा शुभ नहीं होती, ऐसा विचार कर वह पास में ही स्थित गांव में रात्रि निवास करने के लिए किसी ग्रस्त के पास, ग्रस्त के घर चला गया। करुणा परो ग्रही तस्मै आश्रयं प्रायच्छत। करुणा परो दयालु ग्रही गृहस्वामी ने तस्मै उसको आश्रयं प्रायच्छत आश्रय सहारा दिया। दयालु गृहस्वामी ने उसको आश्रय सहारा दे दिया। विचित्रा दैव गति, भाग्य की गति विचित्र अर्थात अनोखी होती है। तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चोरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः। तस्याम एव रात्रौ उसी रात में, तस्मिन् गृहे उस घर में, कश्चन चोरः कोई चोर, गृहाभ्यन्तरम घर के अंदर, प्रविष्टः प्रविष्ट हो गया। उसी रात में उस घर में कोई चोर घर के भीतर प्रविष्ट हो गया। तत्र निहिताम एकाम मंजूषाम आदाय पलायितः। तत्र निहिताम वहाँ रखी हुई, एकाम मंजूषाम एक पेटी को, आदाय ले करके, पलायिता भागा। वहाँ रखी हुई एक पेटिका को लेकर भागा। चौरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि चोरशंकया तम अनु अधावत्। आग्रहाणाच्च परम विचित्रम अघटत। चोरस्य पादध्वनिना चोर के पैरों की आवाज़ से, प्रबुद्धो अतिथः जागा हुआ अतिथि, चोर शंकया चोर की शंका से, तम अनु अधावत उसके पीछे दौड़ा। अग्रहणात् च और पकड़ लिया। परम परंतु विचित्रम आघटत विचित्र अर्थात अनोखी बात घटित हो गई। चोर के पैरों की आवाज़ से जागा हुआ अतिथि चोर की शंका से उसके पीछे दौड़ा और पकड़ लिया, परंतु विचित्र घटना घटी। चोरः एव उच्चैः क्रोशितुम् आरभत। चोरो अयम इति। चौरः एव चोर ने ही, उच्चैः जोर से, क्रोशितुम चिल्लाना, आरभत आरंभ कर दिया। चोरो अयम चोर है, चोरो अयम यह चोर है, इति इस प्रकार। चोर ने ही जोर से चिल्लाना आरंभ कर दिया, यह चोर है, यह चोर है, इस प्रकार। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धः ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्र आगच्छन् वराकम् अतिथिम् एव च चोरं मत्वा अभर्त्सयन्। तस्य उसके तारस्वरेण ऊंची आवाज़ से प्रबुद्धा जागे हुए ग्रामवासिनः गांव के लोग स्वगृहात् निष्क्रम्य अपने घर से निकलकर तत्र आगच्छन् वहाँ आ गए। वराकम बेचारे, अतिथिम एव
अतिथि को ही चोरम मत्वा चोर मानकर अभर्त्सयन् निंदा करने लगे। उसकी ऊंची आवाज़ से जागे हुए गांव के रहने वाले लोग अपने घर से निकलकर वहां आ गए और बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर निंदा करने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चोर आसीत्, यद्यपि जबकि ग्रामस्य गांव का आरक्षी सिपाही एव ही चोर आसीत् चोर था, जबकि गांव का सिपाही ही चोर था। तत्क्षणम् एव रक्षापुरुषः तम अतिथिं चोरोऽयम् इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत्। तत्क्षणम् एव उसी क्षण ही रक्षा पुरुषः रक्षक अर्थात सिपाही ने तम अतिथिम उस अतिथि को चोरोऽयम् यह चोर है इति प्रख्याप्य इस प्रकार से मानकर निश्चित करके कारागृहे जेल में प्राक्षिपत डाल दिया। उस क्षण ही रक्षा पुरुष सिपाही ने उस अतिथि को यह चोर है ऐसा मानकर जेल में डाल दिया। अग्रिमे दिने स आरक्षी चौर्या अभियोगे तम न्यायालयं नीतवान्। अग्रिमे दिने अगले दिन स आरक्षी वह सैनिक चौर्याभियोगे चोरी के अभियोग में तम उसको न्यायालयम न्यायालय नीतवान ले गया। अगले दिन वह सिपाही उसको चोरी के अपराध में न्यायालय ले गया। न्यायाधीशो बंकिमचंद्रः उभाभ्यां पृथक पृथक विवरणं श्रुतवान्। न्यायाधीशो बंकिमचंद्रः न्यायाधीश बंकिमचंद्र ने उभाभ्यां दोनों से पृथक पृथक अलग अलग विवरणं श्रुतवान् विवरण को सुना। सर्वं वृत्तम् अवगत्य स तं निर्दोषम् अमन्यत आरक्षिणं च दोषभाजनम्। सर्वं सारे वृत्तम अवगत्य वृतांत को जानकर स उसने तम उसको निर्दोषम अमन्यत निर्दोष माना आरक्षिणम च और सिपाही को दोषभाजनम दोष का पात्र। सारे वृतांत को जानकर उस न्यायाधीश ने उस अतिथि को निर्दोष माना और सिपाही को दोष का पात्र। किंतु प्रमाण अभावात् स निर्णेतुं न अशक्नोत। किंतु परंतु प्रमाण अभावात् प्रमाण के अभाव में स वह निर्णय करने में न अशक्नोत समर्थ नहीं हो सका। किंतु प्रमाण के अभाव में वह निर्णय नहीं कर सका। ततो असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान्। ततो उसके पश्चात असौ उसने तौ उन दोनों को अग्रिमे दिने अगले दिन उपस्थातुम उपस्थित होने का आदिष्टवान आदेश दिया। इसके पश्चात उसने उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने का आदेश दिया। अन्येद्यौ तौ न्यायालये स्वस्वपक्षं पुनः स्थापितवन्तौ। अन्येद्यौ अगले दिन तौ उन दोनों ने न्यायालय में स्वस्वपक्षम अपने अपने पक्ष को पुनः फिर से स्थापितवन्तौ स्थापित किया अर्थात रखा। तदेव कश्चित् तत्रत्यः कर्मचारी समागत्य न्यवेदयत् यत् इतः क्रोशद्वयान्तराले कश्चित् सज्जनः केनापि हतः। तदेव तभी कश्चित् कोई तत्रत्य वहीं रहने वाला कर्मचारी ने समागत्य आकर के नैवेद्यत निवेदन किया यत् कि इतः यहाँ से क्रोशद्वया अंतराले 2 कोस की दूरी पर कश्चित् जना कोई व्यक्ति केनापि हतः किसी के द्वारा मार दिया गया है। तभी
किसी वहीं रहने वाले कर्मचारी ने आकर कर निवेदन किया कि यहाँ से 2 कोस के अंतराल पर कोई व्यक्ति किसी के द्वारा मारा गया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्षा वर्तते। तस्य उसका मृत शरीरम मृत शरीर राजमार्गम निक्षा राजमार्ग के पास वर्तते है। उसका मृत शरीर राजमार्ग के पास है। आदिश्यताम आदेश करिए। किम करणीयम इति क्या करना चाहिए। आदेश कीजिए कि क्या करना चाहिए। न्यायाधीशः आरक्षिणम् अभियुक्तं च तव शमं न्यायालये आनेतुम् आदिष्टवान्। न्यायाधीशः न्यायाधीश ने आरक्षिणम सिपाही को अभियुक्तम च और अभियुक्त को तम शवम उस शव को न्यायालय में आने तुम लाने के लिए आदिष्टवान आदेश दिया। न्यायाधीश ने सिपाही को और अभियुक्त को उस शव को न्यायालय में लाने के लिए आदेश दिया। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम। आदेशम आदेश को प्राप्य प्राप्त करके उभौ दोनों प्राचलताम चल पड़े। आदेश को प्राप्त करके दोनों चल पड़े। तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितं पटाच्छादितं देहं स्कन्धेन वहन्तौ न्यायाधिकरणं प्रति प्रस्थितौ। तत्र उपेत्य वहाँ पहुँचकर काष्ठपटले लकड़ी के तख्ते पर निहितम रखे हुए पटाच्छादितम कपड़े से ढके हुए देहम शरीर को स्कंधेन कंधे पर वहन्तौ उठाए हुए न्यायाधिकरणम प्रति न्यायाधीश की ओर प्रस्थितौ प्रस्थान कर दिया चल पड़े। वहाँ पहुंचकर लकड़ी के तख्ते पर रखे हुए कपड़े से ढके हुए शरीर को कंधे पर उठाकर न्यायाधीश की ओर चल पड़े। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत। सैनिक सुपुष्ट देह बहुत अधिक पुष्ट शरीर वाला स्वस्थ आसीत था। सैनिक सुपुष्ट बहुत अधिक पुष्ट शरीर वाला था। अभियुक्तः च अतीव कृशकाय। अभियुक्तः च और अभियुक्त अतीव कृशकाय। अतीव बहुत अधिक कृशकाय कमजोर शरीर वाला। सैनिक अधिक स्वस्थ शरीर वाला था और अभियुक्त बहुत अधिक कमजोर शरीर वाला। भारवतः शवस्य स्कन्धेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत। भारवतः भारी शवस्य शव का स्कन्धेन वहनम कंधे पर उठाना तत्कृते उसके लिए दुष्करम आसीत कठिन था। भारी शव का कंधे से उठाना उसके लिए बहुत अधिक कठिन था। स भार वेदनया क्रंदति स्म। स वह भार वेदनया बोझ उठाने के दुख से क्रंदति स्म रो रहा था। वह भार उठाने के दुख से रो रहा था। तस्य क्रंदनम निशम्य मुदित आरक्षी तम उवाच। तस्य क्रंदनम उसके रोने को निशम्य सुनकर मुदित प्रसन्न आरक्षी सैनिक ने तम उवाच उसको कहा। उसके रोने को सुनकर प्रसन्न सैनिक ने उसको कहा, रे दुष्ट, हे दुष्ट, तस्मिन् गृहे त्वया अहं चोरिताया मंजूषाया ग्रहणात् वारिता। तस्मिन् दिने उस दिन त्वया तुम्हारे द्वारा अहं मैं चोरिताया मंजूषाया चोरी की हुई पेटी को ग्रहणात् ग्रहण करने से वारितः रोका गया। हे दुष्ट, उस दिन तुम्हारे द्वारा मुझे चोरी की गई पेटिका को ग्रहण करने से रोका गया। इदानीम निज कृत्यस्य फलम भुंगक्ष्व। इदानीम इस समय निज कृत्यस्य अपने कर्मों के फलम भुंजस्व फल को भोगो। इस समय अपने किए हुए कर्मों के फल को भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे। अस्मिन् इस
चौर्याभियोगे चोरी के आरोप में तुम वर्षत्रयस्य 3 वर्ष के कारादंडम लप्स्यसे, कारादंड को, जेल को लप्स्यसे प्राप्त करोगे। इस चोरी के आरोप में तुम 3 साल के जेल के दंड को प्राप्त करोगे। इति प्रोच्य उच्चई अहसत, इति इस प्रकार से प्रोच्य कहकर उच्चई जोर जोर से अहसत हंसने लगा, इस प्रकार कहकर जोर से हंसने लगा। यथा कथंचित उभौ शवम आनीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ, यथा कथंचित जैसे तैसे, उभौ उन दोनों ने, शवम आनीय शव को लाकर, एकस्मिन् एक, चत्वरे चौराहे पर, स्थापितवन्तौ रख दिया। जैसे कैसे दोनों ने शव को लाकर एक चौराहे पर रख दिया। न्यायाधीशेन पुनः तौ घटनायाः विषये वक्तुम् आदिष्टौ, न्यायाधीशेन न्यायाधीश के द्वारा पुनः फिर से तौ उन दोनों को घटनायाः विषये घटना के विषय में वक्तुम कहने के लिए आदिष्टौ आदेश दिया गया। न्यायाधीश ने फिर से उन दोनों को घटना के विषय में वक्तुम बताने के लिए आदेश दिया। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती आश्चर्यम अघटत, आरक्षिणी सिपाही के द्वारा निज पक्षम अपने पक्ष को प्रस्तुतवती रखने पर आश्चर्यम अघटत आश्चर्यजनक बात घटी। आरक्षी के द्वारा अपने पक्ष को प्रस्तुत करने पर आश्चर्यजनक घटा। स शवः प्रावारकम अपसार्य न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान, स शवः उस शव ने प्रावारकम अपसार्य ऊपरी वस्त्र अर्थात आवरण को अपसार्य हटाकर न्यायाधीशम अभिवाद्य न्यायाधीश को अभिवादन करके निवेदितवान निवेदन किया। उस शव ने ऊपरी वस्त्र अर्थात आवरण को हटाकर न्यायाधीश को प्रणाम करके निवेदन किया, मान्यवर हे माननीय, एतेन आरक्षिणा आध्वनि यद उक्तम तद वर्णयामि त्वया अहम चोरितायाः मंजूषायाः ग्रहणात् वारितः। एतेन आरक्षिणा इस आरक्षी सैनिक के द्वारा आध्वनि मार्ग में यद उक्तम जो कहा गया, तत् वर्णयामि वो वर्णित करता हूँ, त्वया अहम तुम्हारे द्वारा मैं, चोरितायाः मंजूषायाः चोरी की हुई पेटिका को, ग्रहणात् वारितः ग्रहण करने से रोका गया, अतः निज कृत्यस्य फलम भुंगक्ष्व इसलिए निज कृत्यस्य अपने कर्मों के फल को भोगो। हे महोदय, इस आरक्षी ने मार्ग में जो कहा वह बताता हूँ। तुमने मुझे चोरी की हुई पेटिका को ग्रहण करने से रोका, अतः अपने कर्म के फल को भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, इस चोरी के आरोप में तुम 3 वर्षों के जेल के दंड को प्राप्त करोगे। इति इस प्रकार। न्यायाधीशः आरक्षिणे कारादंडम आदिश्य तं जनम ससम्मानं मुक्तवान, न्यायाधीशः न्यायाधीश ने आरक्षिण सैनिक के लिए कारादंडम आदिश्य जेल के दंड को आदेश देकर तम जनम उस व्यक्ति को ससम्मानम मुक्तवान सम्मान सहित मुक्त कर दिया। न्यायाधीश ने सिपाही को जेल का दंड आदिष्ट करके दे करके उस मनुष्य को, उस व्यक्ति को सम्मान के साथ मुक्त कर दिया। अतएव उच्यते इसलिए कहा जाता है, दुष्कराणि अपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तिम समालंब्य लील्येव प्रकुर्वते। दुष्कराणि अपि कठिन भी, कर्माणि कार्यों को, मति वैभवशालिनः बुद्धिशाली लोग, नीतिम युक्तिम नीति और युक्ति को, समालंब्य सहारा बनाकर, लील्येव खेल खेल में अर्थात सुगमता से, प्रकुर्वते कर देते हैं। बुद्धि की संपत्ति से युक्त लोग
नीति और युक्ति का सहारा लेकर कठिन